फैक्टराइजेशन और मल्टीप्लिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स पढ़ाया था। मैंने कुछ पॉलिनोमियल्स के फैक्टर्स करने की तकनीक आपको बताई थी और कहीं कहीं जो मल्टीप्लिकेशन फैक्ट्स थे वो आपको समझाए थे। 9th क्लास में आपने डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स किया था। यदि नहीं है तो 9th क्लास का सेम वीडियो आप देखें, वीडियो नंबर 10 डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स वहाँ भी है। ये हल्का सा मैंने 10th क्लास में हायर पार्ट लिए हैं और 9th क्लास में ये बेसिकली शुरुआत से हैं। वहाँ क्वेश्चंस कुछ हल्के हैं, यहाँ थोड़े से भारी होंगे। सो यदि आप चाहें तो 9th और 10th के दोनों ही क्लास के स्टूडेंट्स इन वीडियोस को देख सकते हैं। दोनों ऑलमोस्ट सेम हैं, बहुत माइनर डिफरेंसेस हैं दोनों में, वो आप चेक करिएगा। पहली इंस्ट्रक्शन मेरे पास है, डिवाइड दिस पॉलिनोमियल। आई एम टेकिंग दिस क्वेश्चन नंबर 1, डिवाइड दिस पॉलिनोमियल बाय दिस। सो यहाँ हम कोशिश करते हैं कि इन दोनों पॉलिनोमियल्स को सेपरेटली नाम देते हैं, इनका बाय नेम हम लिखेंगे, बार बार ये पॉलिनोमियल्स नहीं लिखेंगे। मान लीजिए हायर आपके पास जो डिग्री है उसे हम पॉलिनोमियल px लें और लोअर जो डिग्री है उसे gx लें। तो मैंने px को माना बड़ी पावर वाली और gx को छोटी पावर वाली, ये हमारा नोटेशन भी है। कुछ वीडियोस में हमने 9th में एक एल्गोरिदम, डिवीजन एल्गोरिदम पढ़ा था और यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम पढ़ा था 10th क्लास में चैप्टर 1 में। यदि px को हम gx से डिवाइड करें तो हमारा क्वोशिएंट qx आता है और रिमाइंडर कहीं नीचे प्रोसेस समाप्त होने के बाद rx बचता है। सो ये जो प्रोसेस आप कर रहे हैं यही डिवीजन हम करेंगे अब पॉलिनोमियल्स का। मैं इसे वापस लेता हूं क्योंकि मुझे यहाँ रफ वर्क करना है। गोइंग बैक, अब आपको यहाँ डिवीजन करने के लिए आना है। सबसे पहला है कि हम क्वोशिएंट की फर्स्ट टर्म कैसे प्राप्त करें। सो आपके पास स्टेप, पहले फर्स्ट स्टेप पे हमेशा चेक करिए, चेक वेदर px and gx are in standard form. If yes, then start your division. If no, then arrange them. तो उन्हें अरेंज करें। आगे के एक दो क्वेश्चंस में इस तरह की प्रॉब्लम मैं ले रहा हूं, वहां भी डिस्कस करूंगा। फर्स्ट डिसीजन आपका है। सेकंड डिसीजन क्या आएगा, वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस डिवीजन। यहां सबसे px में सबसे हाईएस्ट पावर ले लीजिए न्यूमरेटर में और gx की सबसे हाईएस्ट पावर ले लीजिए डिनोमिनेटर में। इन दोनों का जो आंसर आता है डिवाइड करेंगे तो हमारे पास +2x रह जाएगा। सो 2x, आई एम टेकिंग दिस qx अबव द लाइन, यहां जगह कम है। सो इस 2x को अब हमें क्या करना है, इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन करके qx की फर्स्ट टर्म और gx को पूरा मल्टीप्लाई करके, यानी 2x को हम मल्टीप्लाई करेंगे पूरा x+2 से, ना कि सिर्फ x से। यही गलती अक्सर बच्चे करते हैं। ये दो टर्म होंगे मल्टीप्लिकेशन में, 2x² और +4x। x² के नीचे x² की टर्म लिखनी है, सिमिलर टर्म्स यहां आपको लिखनी है कॉलम वाइज, और +4x कॉलम मेथड से आपने एडिशन सब्ट्रैक्शन किए थे। अब हमें ये सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट के लिए हम इनके साइन चेंज करेंगे। ध्यान दें आपके ये प्लस का साइन अब डिस्क्वालीफाई हो चुका, यहां भी पॉजिटिव साइन था वो गया। अब आप -2 रखेंगे, -4 रखेंगे, -2 से +2 ये कैंसिल हो गए, ये टर्म 0 हो गई। इस प्रोसेस में फर्स्ट टर्म हमेशा इसी तरह से कैंसिल आउट होती रहेगी। -4x और +3x का आंसर -x और +1 टर्म नेक्स्ट आपकी। अब हम सेकेंड डिसीजन लेते हैं। सेकेंड डिसीजन लेने के लिए हमारे पास जो आपका रिमाइंडर यहां बचा हुआ है, चेकआउट भी करते रहें कि इसकी डिग्री इससे छोटी नहीं होनी चाहिए, उसी समय हम इस डिवीजन को स्टॉप करेंगे। अभी यहाँ एक पावर है, एक पावर है, यू कैन डिवाइड।
सो माइनस एक्स को दूसरी टर्म प्राप्त करने के लिए माइनस एक्स को प्लस एक्स से डिवाइड करेंगे। मैं सिंपली ये कर रहा हूं कि यहाँ हाईएस्ट पावर को इस हाईएस्ट पावर से डिवाइड करूंगा ईच एंड एवरी टाइम। -1 मिलेगा, मैं कोशेंट में -1 ले जा रहा हूं, इस -1 से मल्टीप्लाई करूंगा एक्स प्लस 2 को, और जो दोनों टर्म मिलेंगी वो हमें यहां रखनी है, -x -2। नाउ चेंज साइन, अब ये साइन चेंज करिएगा, यहां तो ये x वाली टर्म कैंसल आउट हुई है और यहां बचा हमारे पास +3। दिस इज योर रिमाइंडर। कैन यू आइडेंटिफाई px, gx, qx and rx? You can write them as our px was, मैंने पहले लिख दिया था, gx मैंने आपको बताया था, अब qx हम लिख रहे हैं आपके लिए, ये 2x - 1, ये भी लिख देता हूं, 2x² + 3x + 1 है, और ये था x + 2। rx क्या आया? rx हमारे पास रिमाइंडर बचा है 3। ये काम आपने 9th में भी किया था यदि आपको ध्यान हो। डिवीजन एल्गोरिदम हमारे पास आता था px की वैल्यू gx और qx की प्रोडक्ट में rx जोड़ने से आता है, gx × qx और प्लस rx। ये यूक्लिड डिवीजन लेमा में भी आपने पढ़ा था। देयर इज सम number a and b, positive integers a and b, for which a is equal to bq plus r. This r stands for rx here, this q stands for qx here, and this b stands for gx, and a is px. So next, I'm taking next question. Divide this by this. The powers are larger than previous one. I'm taking 3 powers here and 2 powers here. I have increased my gx 3 टर्म्स। पहले सबसे मैंने बताया था यहां px में आपके पास 3 पावर, 2 पावर, 1 पावर और 0 पावर, ठीक है, कोई दिक्कत आपको नहीं है। यहां 0 पावर है, 1 पावर है और 2 पावर है, एक तो डिक्रीजिंग ऑर्डर है और एक इंक्रीजिंग ऑर्डर है। सो राइटिंग बोथ px एंड gx इन स्टैंडर्ड फॉर्म। यहां ध्यान देना, मैंने इसे पहले 2 पावर लिखी है, फिर 1 पावर लिखी है, फिर उसके बाद 0 पावर है। अब हम इसका डिवीजन कोशिश करेंगे। बहुत तेजी से आपको ये डिवीजन करना होता है। मेरे पास यहाँ स्पेस कम है और उसका तो थोड़ा सा कंजस्टेड पोर्शंस चलेंगे। मैं यहाँ डिवीजन ले रहा हूँ, 9th वाली बातें अब थोड़ा सा फास्ट जाऊंगा। x² को 3x³ बनाने के लिए मुझे 3x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए 3x से, यू विल गेट 3x³। यहाँ 3x से मल्टीप्लाई करोगे 6x² आपको मिलेगा, और आगे जब आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 3x मिलेगा। सब्ट्रैक्ट करना होता है, निशान चेंज कर दीजिए सभी, ये आपके कैंसिल आउट हुए, -3x², यहां आपके पास -x बचा और +5। सो x² की टेबल अब -3x² आपको फिर करना है, सॉरी इट्स 5, 6 - 1, यहां -5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि पावर तो नहीं बढ़ानी, पावर तो 2 ही है। सो सभी को कोफिशिएंट्स को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, सिर्फ -5 से, 5x² -10x -5। इनके साइन चेंज करिएगा, यहां प्लस और यहां प्लस। सो ये कैंसल आउट हो गया, 10 में से 1x गया, रिमाइंडर आपका बचा 9x पॉजिटिव और 5 + 10। दिस इज योर rx। ये टर्म ऐसा नहीं कि मैंने यहां लिख दिया है, ये नहीं है, ये rx यहां से बचा हुआ है और आपका qx है, ये रहा। सो डिवीजन एल्गोरिदम हमने यूक्लिड डिवीजन लेमा में पढ़ा था, वो अर्थमेटिक का था। अब अलजेब्रा में ये डिवीजन एल्गोरिदम कैसे आता है, मैंने आपको फिर मैं थोड़ा सा रिवाइज करा दूं। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, आई एम रिसाइटिंग, फॉर एनी 2 पॉजिटिव इंटीजर्स a and b,
For any two positive integers a and b, there exists a unique relation satisfying the relation a is equal to b into q plus r। यानी यदि दो संख्याएं a और b हमारे पास हैं तो हम इन केस व्हेन a इज ग्रेटर देन b, तो a को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं डिवीजन एल्गोरिदम में। जब a को हम b से डिवाइड करेंगे तो q हमारा क्वोशिएंट आ जाएगा और रिमाइंडर r रहेगा। यहां कंडीशन थी r इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और लेस देन b। ये यूक्लिड्स डिवीजन लेमा आपने पढ़ा था वीडियो 1 में, 1.1 एक्सरसाइज आई थिंक ये आपकी थी। तो बिल्कुल सेम हम किसी अर्थमेटिक में किसी संख्या a को b से डिवाइड करते, हमारा क्वोशिएंट q आता, रिमाइंडर r बचता, और यही बिल्कुल सेम यूक्लिड डिवीजन लेमा है। सेम सेंस में यहां नीचे देखें, अभी हम जब डिवीजन प्रोसेस कर रहे हैं, इफ px एंड gx आर any two polynomials with gx is not equal to 0, division by 0 is not defined, then we can find polynomials qx and rx such that this is Euclid's division lemma form in algebra। अलजेब्रे में यूक्लिड का डिवीजन लेमा लिखा हुआ है, बिल्कुल एग्जैक्ट सेम। ध्यान दें, मैं फिर बता रहा हूं, if a and b are any two positive integer where a is greater than b, then we can find two numbers q and r satisfying a is equal to bq plus r। कंडीशन वो थी कि r इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और लेस देन, लेकिन अलजेब्रे में आपकी कंडीशन थोड़ी सी बदलती है। या तो rx की वैल्यू 0 हो जाएगी और डिग्री ऑफ rx की जो पावर है, रिमाइंडर में बची हुई पॉलिनोमियल की जो डिग्री है, पावर है, वो gx की डिग्री से कम होनी चाहिए, इक्वल नहीं, या फिर वो रिमाइंडर बच जाए, 0 हो जाए। सो यहां इस स्थिति को देखिए, क्या आप ये समझ पाते हैं कि px की वैल्यू इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन के और rx के सम के बराबर होती है। यानी gx और qx को यदि हम मल्टीप्लाई कर दें और rx उसमें जोड़ दें तो क्या हमारे पास px आ जाएगा? यस ऑफ कोर्स। दिस इज कॉल्ड डिवीजन एल्गोरिदम फॉर पॉलिनोमियल्स। वो था डिवीजन एल्गोरिदम फॉर पॉजिटिव इंटीजर्स। डिवीजन यूक्लिड्स डिवीजन लेमा आपने जो लगाया वो क्लियर कट समझ लीजिए। यहां मैं एक बार फिर, क्योंकि ऊपर दिखाई नहीं दे रहा, इस px की वैल्यू फिर लिखना सीखें। px की वैल्यू इन दो के प्रोडक्ट के और इसके सम के बराबर है, यानी gx इंटू qx और प्लस रिमाइंडर, सिंपली आई एम कॉलिंग रिमाइंडर, दिस इज ए पॉलिनोमियल इन रिमाइंडर, this is a polynomial as quotient or in quotient, this is a polynomial by which we divide px। so simply यहां आपने कंडीशन देखी थी दो, डिग्री ऑफ rx, या तो rx बराबर 0 हो और इन डिग्री टर्म में, डिग्री यानी पावर, डिग्री rx, डिग्री ऑफ पढ़िएगा, डिग्री ऑफ rx इज लेस देन डिग्री ऑफ gx। ये आपके पास यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का अलजेब्राइक फॉर्म है। इसे पॉलिनोमियल्स के लिए डिवीजन एल्गोरिदम बोलते हैं। आप वेरिफिकेशन वगैरह में इनका यूज करेंगे। अब वेरिफिकेशन भी आ गई। डिवाइड दिस नंबर by x minus 1 minus x square and verify the division algorithm। डिवीजन एल्गोरिदम में आपको जो qx आए उसके और उसकी मल्टीप्लाई करके rx को जोड़ना पड़ेगा। ये वेरिफिकेशन करके दिखानी पड़ेगी आपको। सबसे पहले हम देख रहे हैं क्या हमारे पास पॉलिनोमियल स्टैंडर्ड फॉर्म में है? नहीं, 3 पावर बीच में है, 2 पावर पहले है, 1 पावर फिर बाद में है और कांस्टेंट टर्म।
सबसे पहले नंबर पर इसे लिखा, दूसरे नंबर पर इसे, तीसरे पर इसे, चौथे पर इसे, और ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई। इसको भी मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और माइनस वन, ये प्लस एक्स है, ये माइनस वन है, और ये सबसे पहली टर्म है। मैंने इनको रीअरेंज कर लिया, इन दोनों को हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा है। सबसे पहला काम है डिवीजन करने से, अदरवाइज आप गलतियां ज्यादा करेंगे। जब हम अभी जो प्रोसेस हम कर रहे हैं, px gx हमने आइडेंटिफाई कर लिया, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया। अब gx के प्लेस पे gx और px के प्लेस पे px और डिवाइड शुरू करते हैं। पहला डिसीजन हमने क्या लिया था? पहला डिसीजन तो हमारा हो गया कि स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया। दूसरे डिसीजन, दूसरे स्टेप पे हम क्या आए थे? सबसे बड़ी पावर इन px और सबसे बड़ी टर्म, बड़ी पावर वाली टर्म को हम डिवाइड करेंगे। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, एक्स स्क्वायर था ये और ये एक्स क्यूब है, तो हमारा उत्तर x आएगा। तो क्वोशिएंट हमारा आ रहा है केवल x। इस x से इस सभी को मल्टीप्लाई करना है। इस x से मल्टीप्लाई करने का क्या असर पड़ जाएगा आपके ऊपर? इस पॉलिनोमियल की एक एक पावर बढ़ जाएगी x के टर्म में। सो माइनस एक्स क्यूब, देखो 2 पावर से 3 पावर हो गई x से मल्टीप्लाई करने के बाद, ये प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, कोफिशिएंट वही है 1 माइनस एक्स। आप डिवाइड करने के बाद इन्हें ये मल्टीप्लाई करके लाइक टर्म्स एक दूसरे के नीचे रख रहे हैं, फिर इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो निशान चेंज करते हैं। ये फर्स्ट टर्म कैंसल आउट होगी, 3 पॉजिटिव है 1 नेगेटिव है, सो 2x स्क्वायर यहाँ रिमाइंडर बचेगा, 3 माइनस का और प्लस 1 तो माइनस 2x और प्लस 5। नेक्स्ट जो डिसीजन ले रहे हैं वो टर्म होगी थर्ड, सेकेंड टर्म क्वोशिएंट में। सो 2x स्क्वायर को यहाँ x स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए, माइनस एक्स स्क्वायर से। सो माइनस डिवीजन हो रहा है तो माइनस का आपका उत्तर आएगा 2, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और इस 2 से माइनस 2 यहाँ लिख दीजिए क्वोशिएंट में, और माइनस 2 से माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और माइनस 1 को मल्टीप्लाई करके लिखना है। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, इट्स 2x स्क्वायर माइनस के 2x और माइनस प्लस 2, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, माइनस प्लस माइनस, ये कैंसल आउट हुआ, ये भी 0 आ गया, 5 में से 2 लेस कर दीजिए, यू विल गेट 3। दिस इज योर रिमाइंडर। अब लिखिए px क्या था? अपना डिवीजन एल्गोरिदम वेरिफिकेशन के ऊपर आ जाइए। वेरिफिकेशन हमारी थी क्या? यदि हमारा डिवीजन एल्गोरिदम वेरीफाई होता है, वेरिफिकेशन करने के लिए आपको px की वैल्यू लेकर आनी है gx को qx से मल्टीप्लाई करके और रिमाइंडर को जोड़ के। सो हम करते क्या हैं यहां? सबसे पहले हम LHS लेते हैं, RHS ले लेता हूं, इसमें तो px सिंपल लिखना है। RHS में हमारे पास है gx की वैल्यू लिख दीजिए, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, देखो gx है। qx की वैल्यू लिखिए x माइनस 2 है, rx की वैल्यू लिखिए सिर्फ 3 है। क्या आप इन्हें मल्टीप्लाई कर सकते हैं? मल्टीप्लिकेशन का मैंने प्रीवियस वीडियो में बहुत बढ़िया तरह से ग्रिड मेथड बताया था, यदि आपको नहीं आता है तो उससे मल्टीप्लाई करें, अदरवाइज मैं सीधी मल्टीप्लाई कर रहा हूं। x से इन तीनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करिए, माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, मैंने इसे मल्टीप्लाई कर लिया। अब माइनस 2 से इसे मल्टीप्लाई करिए तो प्लस 2x स्क्वायर माइनस 2x और प्लस 2 और प्लस 3, ये प्लस 3, ये मल्टीप्लीकेशन है यहां तक। लाइक टर्म्स इकट्ठी करिए, माइनस एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर टर्म हमारे पास हो गया 3x स्क्वायर, एक्स की टर्म देखें कितनी है आपके पास, माइनस का 2x और माइनस का x माइनस 3x, और कांस्टेंट टर्म्स हमारे पास रहे हैं 2 और 3 5।
सो फाइनली आप चेक करिए क्या आपके पास ये px के बराबर है। RHS क्या था लिख दीजिए। RHS हमारे पास था क्या, -x³। ये रही px, सेम है बिल्कुल जो हमारे नीचे आई है। ये हमारे पास मैंने नीचे भी करके दिखा हुआ है एडवांस में, -x³ + 3x² -3x + 5। यहां LHS = RHS, हैंस वेरीफाइड। ये मैंने थोड़ा सा स्पेस देके एडवांस में काम किया हुआ था ताकि वीडियो की लेंथ थोड़ी सी कम हो जाए। आप इसे मल्टीप्लाई ऊपर मैं कर चुका हूं तो दोबारा नहीं कर रहा। लेट्स टेक अनदर क्वेश्चन। यहां इस तरह के क्वेश्चंस में जब हम आते हैं तो थोड़ा सा आप सावधानी रखेंगे। चेक वेदर द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज ए फैक्टर ऑफ सेकंड पॉलिनोमियल बाय डिवाइडिंग द सेकंड पॉलिनोमियल बाय द फर्स्ट पॉलिनोमियल। यहां इन क्वेश्चंस में आप देख रहे हो फर्स्ट पॉलिनोमियल और सेकंड पॉलिनोमियल का बार बार जिक्र हो रहा है। सो फर्स्ट पॉलिनोमियल को क्या करना है, फर्स्ट पॉलिनोमियल को gx लेना है क्योंकि फर्स्ट से डिवाइड होगा, सेकंड को डिवाइड करना है। यानी हायर पावर वाली पॉलिनोमियल्स को आपने लोअर पावर वाली पॉलिनोमियल से डिवाइड करना है। तो px आपकी पिछले वाली सेकंड वाली, ये सेकंड पॉलिनोमियल मैंने हिंट दिया है कि सेकंड पॉलिनोमियल पहले लिखिए px। क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में थी? हाँ, मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दी। क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में थी? हाँ है, कोई दिक्कत नहीं, इसे फर्स्ट पॉलिनोमियल वाला हमने माना। तो px और gx स्पेसिफाई हो गए। अब हम डिवीजन प्रोसेस लेंगे। इस डिवीजन प्रोसेस में मैं थोड़ा सा और फास्ट करता हूं। x² की टेबल हमें 3x रेज़ टू द पावर 4 करनी है, यानी x की पावर तो 2 बार आनी है और कोफिशिएंट 3 से मल्टीप्लाई करना है और साइन दोनों पॉजिटिव है। सो 3x² से इन सभी को मल्टीप्लाई करेंगे बारी बारी। बहुत सावधानी से रखिए। 3x की पावर 4 हो गई। मैं कर क्या रहा हूं, इसे और इसे मल्टीप्लाई कर रहा हूं, फिर इसे मल्टीप्लाई कर रहा हूं प्लस 9x³, फिर +1 को मल्टीप्लाई कर रहा हूं प्लस 3x² से, प्लस 3x²। अब इसमें आप करते क्या हैं, अपने निशान बदलते हैं। ये आपका 0 हुआ, 9 में से 5 गए, माइनस के 4 रहे। आप ऐड करिए इन्हें, -9 + 5 x³। यहां आपका डिसीजन क्या रहा, दोनों नेगेटिव हैं तो -10x²। नेक्स्ट टर्म दोनों ले सकते हैं, एक ले सकते हैं, यहां 0 चढ़ाने का फंडा नहीं है। आप चाहें तो दोनों टर्म्स लें। नेक्स्ट डिसीजन क्या होगा, मुझे -4x की पावर 3 को x² से डिवाइड करना है। यानी डिसीजन यदि आप लेने में चूक रहे हैं तो इस तरह से डिसीजन लें, दोनों की सबसे बड़ी पावर px की gx की। अब हमारे पास वो तो कैंसिल आउट हो चुकी, तो ये डिवाइड करनी है। तो आप इसे डिवाइड करेंगे, यू विल गेट -4x। यहां इसका रिजल्ट है। -4x से आप अपने gx को पूरी तरह मल्टीप्लाई करिए, x² + 3x + 1 को। इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन लिखिए, -4x³ -12x² और -4x। इन तीनों टर्म्स को बहुत बढ़िया तरह से यहां 3 पावर के नीचे 3 पावर अरेंज करें, 2 पावर के नीचे 2 पावर अरेंज करें, कोई संख्या गलत ना लिखें और -4x। फिर बहुत सावधानी से इसके निशान बदलेंगे। ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। इन दोनों का उत्तर 0। +12 - 10 तो पॉजिटिव 2x² बचा, +2 + 4 प्लस के 6x हो गया। टर्म्स देखो, टर्म्स साथ रखनी है और +2। क्या इसकी पावर से ये पावर कम हो चुकी? नहीं, अभी तो बराबर है। इसका मतलब डिवीजन और भी आगे प्रोसेस बढ़ेगा। सो 2x² को x² से डिवाइड करोगे, आपका तीसरा डिसीजन होगा +2। जब यहां निशान रखें तो 2 का निशान प्लस है, ध्यान दीजिए, यहां +2। और इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे सारे gx को, x² + 3x + 1। यहां हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 से, 2x²। देखो यहां से मल्टीप्लाई मैं कर रहा हूं, ये हो गया 6x
और +2 एग्जैक्ट सेम आ गया है हमारे पास। और यहां हमारे पास ये माइनस 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 यानी रिमाइंडर आपका 0 बच गया है इस केस में। Rx is 0. So I'm taking these Px, Qx, Gx. I have to verify. मुझे ये वेरीफाई करना था। तो वेरीफाई करने के लिए मुझे Px, Gx, Qx चाहिए। मैं ये Qx नीचे लिख देता हूं, बल्कि Px और Gx को भी ले लूं। मैं इनकी कॉपी करके नीचे ले लेता हूं। स्पेस लेके ये आपके काम आएगी, क्योंकि आपको वेरीफाई करना है। आई थिंक आई हैव टेकन दिस ऑलरेडी। आई एम चेकिंग। नो, Px और ये आपकी Gx और Qx को मैं और ले लेता हूं यहां। ये आपका आ गया Gx। Qx, सॉरी, ये सिलेक्शन आपके पास था, इसको नेग्लेक्ट कर दीजिए थोड़ी सी देर। मैं ये कंफ्यूजन हटा देता हूं। अब आपके पास काम करने को ये स्थितियां बची हैं। वेरीफाई करना है, Rx आपके पास 0 आ चुका है। तो यहां हमें करना क्या है, मुझे इसकी और इसकी मल्टीप्लिकेशन करनी है। क्या ये स्थितियां आ जाएंगी? आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो बांट बांट कर गुणा कर सकते हैं, यानी आपको Gx और Qx की मल्टीप्लिकेशन निकालनी। आपके पास Gx इंटू Qx है क्या, कितना आएगा देखते हैं। इस एक्स स्क्वायर से, मेरे पास स्पेस कम होने के कारण मैं बार बार गुणा कर रहा हूं, 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2, नेक्स्ट टर्म लें, प्लस 3 से मल्टीप्लाई करें, 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2, और फिर इस प्लस 1 से मल्टीप्लाई करें, प्लस 1 इंटू 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2। ये मल्टीप्लिकेशन बड़ी सावधानी से कर डालिए। यहाँ 3x रेज टू दी पावर 4 हो गया फर्स्ट प्रोडक्ट, सेकेंड आ गई 4 की 4 1 जा 4 माइनस 4x क्यूब। यहाँ आपके पास 2x स्क्वायर। देखो मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसी को फिर इससे मल्टीप्लाई किया, इसी को फिर इससे मल्टीप्लाई किया। अब अगली मल्टीप्लिकेशन करिए, प्लस 9x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 6। आगे देखिएगा, प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x और प्लस 2। चेक इट आउट। प्रोडक्ट आपके पास 3x रेज टू द पावर 4, 4x क्यूब, 2x स्क्वायर, 3 3 जा 9x स्क्वायर, 3 4 जा 12x, 3 2 जा 6, 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2। इट्स करेक्ट। 4 पावर वाली कोई टर्म और नहीं है। 3 पावर वाली टर्म्स क्या आपको और दिखाई दे रही हैं? नहीं है। 2 पावर वाली टर्म्स देखें,
क्या आपको दो पावर वाली टर्म्स दिखाई दे रही हैं? Am I right here? No, 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 no. I have to take 3x somewhere else. I have committed a mistake. 3x, it will be 9x raised to the power 3, 12x square, and it will be 6x. So correct it. यहां मल्टीप्लीकेशन आप दोबारा से कर सकते हैं. अब हमारे पास तीन पावर बनेंगी, 9 और -4. इट विल बी 5x रेज टू द पावर 3. टू पावर्स चेकआउट करिए. 2 पावर 2 2 मीन्स 3 and 2 5 और -12 -7x स्क्वायर. 1 पावर पे चले जाइए. 6x and -4x, 6x and -4x plus 2x and plus 2 कांस्टेंट टर्म. सो यहां चेक करें. 3x रेज टू द पावर 4 करेक्ट, 5x रेज टू द पावर 3 करेक्ट, -7x स्क्वायर इज करेक्ट, 2x इज ऑल्सो करेक्ट एंड दिस 2 इज करेक्ट. सो आप यहां लिख सकते हैं नाउ px is equal to same as this 3x raised to the power 4 plus 5x raised to the power 3 minus 7x square plus 2x plus 2. So LHS is equal to RHS, hence verified. I am taking more questions. Now this is very important for you. Such questions has been asked in examination since last 3 to 4 years. अब की बार भी इस बारे में 2020 में भी ऐसा क्वेश्चन एक आया था. सो कोशिश करिए इसको बहुत बढ़िया तरह से समझें. मैं इन जीरोज को मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था. यदि इन जीरोज को हम अल्फा बीटा मान लें तो हम पहले एक ऐसी पॉलिनोमियल फॉर्म करेंगे जिनकी दो जीरोज ये हैं. उस पॉलिनोमियल से इस px को डिवाइड करेंगे, qx को फैक्टराइज करके उसकी जीरोज निकालेंगे. सो आवर जीरोज आर अल्फा इज इक्वल टू √5/3 and second zero is known as beta, which is equal to minus √5/3. What will be your sum of zeros? सम ऑफ जीरोज आपके पास क्या आएंगी चेक करिए. इन दोनों का जोड़ करोगे तो एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है. आपके पास ये सम ऑफ जीरोज रहा 0. दोनों को जोड़ कर लीजिए. प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या आएगी चेक करिए. प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या है? दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे तो बहुत आसानी से समझ लीजिए. दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो स्क्वायर रूट हट जाएगा क्योंकि दोनों फैक्टर एक जैसे हैं और नेगेटिव आंसर आएगा -5/3. आवर रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल विद दीज टू जीरोज, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल हो जाएगी जो हम अल्फा बीटा वाले क्वेश्चंस में करके आए थे. लास्ट के 2 वीडियोज में हमने ये आपको बताया था. रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल व्हेन जीरोज आर गिवन तो x स्क्वायर माइनस sx, दिस इज सम ऑफ जीरोज एंड दिस इज प्रोडक्ट ऑफ जीरो. यहां x स्क्वायर माइनस 0x, सम तो हमारे पास 0 थी, माइनस प्लस से कोई फायदा नहीं है 0 में, और -5/3. सो -3 से इसे 3 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये कोफिशिएंट्स आपके लीनियर हो जाएंगे, होल नंबर्स हो जाएंगे या इंटीजर्स हो जाएंगे. तो 3 से मल्टीप्लाई करोगे 3x स्क्वायर -5. इट इज योर पॉलिनोमियल. दिस पॉलिनोमियल we will take it as gx. we will divide this px. इस px को आपको डिवाइड करना है.
जब इस px को आप डिवाइड करोगे, मैं इसे राइट डाउन करता हूं, इट्स 3x square x raised to the power 4. Should I take it here? Yes. px आपके पास थी 3x raised to the power 4 plus 6x cube minus 2x square minus 10x minus 5. ध्यान दें, मुझे इस px को इस gx से डिवाइड करके qx निकालना है। यानी 4 पावर वाली ये पॉलिनोमियल है, 2 पावर वाली पॉलिनोमियल से डिवाइड की जाएगी 2 डिग्री से, तो qx में 2 डिग्री वाली पॉलिनोमियल यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपका आंसर आएगा। qx को हम फर्दर फैक्टराइज करेंगे मिडल टर्म ब्रेकिंग से। तो लेट्स स्टार्ट प्रोसेस ऑफ आवर डिवीजन। बहुत सावधानी से ये डिवीजन करिए, मैं थोड़ा सा फास्ट जाऊंगा। 3x स्क्वायर माइनस 5, ध्यान दें यहाँ 0 पावर है, 1 पावर नहीं है, 2 पावर है, तो बीच की एक टर्म स्किप करती रहेगी, दूसरे के नीचे आएगी। 3x रेज टू द पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5। पहला टर्म आपको डिसाइड करना है, तो 3x की पावर 4 को आप 3x स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए, आपका x स्क्वायर पे आंसर आएगा। सो qx में x स्क्वायर लिख दीजिए, दोनों को मल्टीप्लाई करें। इसमें बड़ी सावधानी बरतनी होगी, इस x स्क्वायर को जब आप 3x स्क्वायर माइनस 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3x रेज टू द पावर 4 माइनस 5x स्क्वायर। ध्यान दें 3 पावर नहीं है, सो इसके नीचे आप यहां कुछ नहीं लिख पाएंगे, ये गैप रहेगा। सो 4 पावर के नीचे 4 और माइनस 2 पावर के नीचे 2 पावर। ये मैं जो डैश दे रहा हूं ये बहुत सावधानी पूर्वक करिएगा, अदरवाइज 5 यहां लिख के यदि आप 5 और 6 को जोड़ लेते हैं गलती से तो फिर ये सवाल आपसे नहीं निकलेगा। यहां बेहद सावधानी बरतिए, ज्यादातर बच्चे यही गलती करते हैं कि वो 5x स्क्वायर को 6x क्यूब के नीचे लिख के उसे 5 और 6 को आपस में प्रोसेस कर देते हैं, जो सही नहीं है। सो माइनस प्लस, ये सावधानी बहुत जरूरी है। अब यहां क्या, इसमें से तो कुछ घटा ही नहीं, सो 3 पावर एज इट इज। 5 में से 2 घटा दीजिए, प्लस 3x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5। अब अगला डिसीजन आप क्या करेंगे, ये पहला डिसीजन हो चुका, दूसरा डिसीजन। पहला डिसीजन हमने स्टैंडर्ड फॉर्म का लिया था, वो ऑलरेडी है। सबसे बड़ी पावर को सबसे बड़ी पावर से डिवाइड करिए, यू विल गेट प्लस 2x। सो प्लस 2x हियर, 2x से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब इसे और इसे मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 6x रेज टू द पावर 3 एंड यू विल गेट माइनस 10x। सो माइनस 10x यहां लिखा जाएगा, x स्क्वायर आएगा ही नहीं, ये टर्म आपको छोड़नी पड़ेगी। अब फिर घटा दीजिए, माइनस प्लस, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, 3x स्क्वायर इज स्टिल देयर, उसमें से कुछ घटा ही नहीं। प्लस 10 माइनस 10 जीरो हो गया, माइनस 5। तो अब आप ये देख रहे हैं कि ये पॉलिनोमियल और ये पॉलिनोमियल तो सेम है। सो योर थर्ड टर्म इन कोशेंट विल बी 1। आप तीसरा डिसीजन जब लेंगे तो सबसे बड़ी पावर को सबसे बड़ी पावर से डिवाइड कर दीजिए। 3x स्क्वायर को 3x स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो एक पॉजिटिव, ये आपका कोशेंट का थर्ड टर्म होगा। और 1 से उसे मल्टीप्लाई करोगे gx को तो कोई चेंज नहीं, और तब हम देख रहे हैं कि आपका रिमाइंडर आया 0 माइनस प्लस 0 0, यह रिमाइंडर इज 0। एक बात अब सावधानी से देखिए, अभी तो हमारे पास क्या रहा, हमारे पास तो px और qx थे। मैं हल्का सा स्पेस देखता हूं, यदि कहीं मिला तो जी। px लिखिएगा एक बार पूरा, इनको कहीं कॉपी कर लीजिएगा, मैं कर लेता हूं।
ये एरिया रिक्वायर्ड है मेरा। मैं इसे कहीं दूसरी जगह पेस्ट करूंगा। आइए थोड़ा सा स्पेस क्रिएट कर लें। हमने क्या देखा था? हमारे पास ये स्थितियां आई थी, इट वाज स्क्वायर, जी एक्स था, पी एक्स था, ये मेरा क्यू एक्स है, और आपके पास रिमाइंडर तो जीरो था। इसका मतलब क्या हुआ? पी एक्स के ये दो फैक्टर हो गए, ये तो हमने डिवाइड किया था तो रिमाइंडर जीरो बचा, इसका मतलब ये फैक्टर है, इससे डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। रिमाइंडर जीरो होने के बाद क्यू एक्स और जी एक्स आपके पी एक्स के फैक्टर हैं। इसका मतलब हुआ कि हम पी एक्स को प्रोडक्ट ऑफ जी एक्स और प्रोडक्ट ऑफ क्यू एक्स लिख सकते हैं। आर एक्स हमारा जीरो है, एक बार चाहो तो लिख दीजिए, ये तो जीरो आ गया था। सो वास्तव में जी एक्स की तो हमारे पास जीरोज थी, किसकी जीरोज नहीं है? क्यू एक्स की नहीं है, यानी इसकी जीरोज आपको एक बार और निकालनी है। सो यहां मैं हिंट देता हूं, जीरोज ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, हम इसको फैक्टर्स करेंगे, प्लस है यहां। आप चाहें तो इसे फैक्टर परफेक्ट स्क्वायर से कर सकते हो, चाहो तो मल्टीपल मिडल टर्म ब्रेकिंग से कर सकते हो, लेकिन मुझे यहां दिखाई दे रहा है कि x का होल स्क्वायर है प्लस 1 का स्क्वायर, ये परफेक्ट स्क्वायर है, और प्लस 2 टाइम्स x इंटू 1 है, दिस इज 2ab। सो आई कैन राइट इट एज x प्लस 1 का होल स्क्वायर, x प्लस 1 का होल स्क्वायर। यदि आपके पास qx के फैक्टर्स आ गए हैं, दोनों ही x माइनस एक्स प्लस 1 और x प्लस 1 है, मीन्स इसकी जीरोज इक्वल होंगी। किसी भी परफेक्ट स्क्वायर्स की जीरोज दोनों बराबर होती हैं। सो x इज इक्वल टू माइनस 1 विल बी ए जीरो। यहां देखें, हम इस फैक्टर को जीरो के बराबर लिखेंगे तो ये 1 इस तरफ चला जाएगा, इसको भी आप जीरोज के बराबर, जीरो के बराबर लिखोगे तो भी यू विल गेट x प्लस 1 इज इक्वल टू जीरो, देन x इज इक्वल टू माइनस 1। सो जीरोज ऑफ px, जीरोज ऑफ px, भाई दो जीरो तो आपके पास पहले थी, अंडर रूट 5/3 था, ये तो आपको दिया गया था, माइनस अंडर रूट 5/3 था, दूसरी जीरो मिली थी। अब हम आगे क्या देख रहे हैं कि दोनों जीरो एक जैसे आते हैं, सो डू नॉट रिपीट। इसका मतलब हमारे पास px में पावर तो है 4 डिग्री की पॉलिनोमियल थी, लेकिन जीरोज आ रही हैं 3। तो मैंने बताया था, जितनी डिग्री हो, जितनी हाईएस्ट पावर हो, नंबर ऑफ जीरोज मैक्सिमम उतनी हो सकती हैं और उससे कम भी रह सकती हैं, ज्यादा नहीं होंगी। आप चाहो तो यहां -1 रिपीट कर सकते हो, उसका कोई फायदा नहीं है। यदि आपको ये क्वेश्चन समझ आया हो तो ऐसा ही एक मैं आपको होमवर्क में भी प्रोवाइड करूंगा। अब आपके पास एक दूसरा क्वेश्चन आता है और बेहद इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन आता है ये, ऑन डिवाइडिंग एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 बाई पॉलिनोमियल gx, द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर वर x माइनस 2। क्वोशिएंट कौन सा है? पहले दिया हुआ। रिमाइंडर कौन सा है? ये वाला। रेस्पेक्टिवली फाइंड gx। बड़े ध्यान से इसे मैं अपने डिवीजन एल्गोरिदम में जो आप यूज कर रहे हैं उसे लिख रहा हूं। ऑन डिवाइडिंग दिस पॉलिनोमियल x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2, इस पॉलिनोमियल को मैंने डिवाइड करना है बाई ए पॉलिनोमियल gx। gx इज नॉट गिवन। quotient becomes x minus 2 and remainder is minus 2x plus 4,
-2x प्लस 4। ध्यान दें, मैं एक स्थिति यहां बता दूं आपको। हम किसी संख्या को नहीं पता किससे डिवाइड कर रहे हैं। मेरे पास यहां है 89, यहां हमारे पास उत्तर आता है 5 और रिमाइंडर बचता है 4। तो मैं पहले क्या करूंगा, 84 में से पहले ये रिमाइंडर घटाऊंगा, सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। 84, 5 रह गए। अब इस 5 से इसे डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास gx आ जाएगा एंड इट विल बी 17। सो इन दिस वे देखो कैसे मैंने qx को gx बना लिया और इस gx को फिर qx बना लिया। यानी इस 89 को आप 5 से डिवाइड करते हो तो यहां आपने एक बात बहुत बढ़िया तरह से देखनी है कि ये रिमाइंडर वाली चीज घटानी है। घटानी है तो ये निशान बदलेंगे भाई, ध्यान देना। अब आप मेरी बात क्या समझ रहे हैं? यानी आपका gx आएगा क्या, px में से पहले आपको rx घटाना है। इस rx के सामने ब्रैकेट के बाहर माइनस का निशान है, इसे सावधानी से देखिएगा। px में से पहले ये rx घटा लीजिए। इसका मतलब ये सारी संख्या आपकी फिर फैक्टर बन जाएगी x-2 का और उसे x-2 से डिवाइड कर दीजिए। ये फुल फ्लेज स्टेप आपको लेनी है। फाइंड gx, आपका gx आ जाएगा। सो सबसे पहले px माइनस rx निकाल लीजिए। px माइनस rx है क्या, मैं ये टर्म ले रहा हूं पहले, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 माइनस rx माइनस 2x प्लस 4। ये माइनस साइन देखें, मैं घटाने के लिए ले रहा हूं ये माइनस का साइन। दोनों को हमने डिफरेंस करना है और उसके बाद हमें जो आंसर आ रहा है उसे x-2 से डिवाइड करना है। करिए, पहले से सिंप्लीफाई कर लें। एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 प्लस 2x माइनस 4। ये सिंप्लीफाइड फॉर्म हो जाएगी आपके पास x रेज टू द पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x और माइनस 2। अब आपके लिए सिंपल होगा, इस हिस्से को x-2 से डिवाइड कर दीजिए, यानी एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 को x-2 से डिवाइड करना है। ये डिवीजन आप करके देख सकते हैं, आपके लिए छोड़ रहा हूं। ये डिवीजन मैं काफी सिखा चुका हूं। मेन जो प्रोसेस था वो ये है कि आप कौन सी टर्म दी जाए और कौन सी निकालनी हो, ये थोड़ा सा ज्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको आप सावधानी से देखिएगा। नाउ देयर आर सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन योर वीडियो, इट्स फॉर योर होमवर्क। ये कुछ प्रीवियस क्वेश्चन ईयर्स के पेपर्स में आए हैं, आप इन्हें देख सकते हैं। मैं एक बार बता दूं मेरे क्वेश्चंस लिए हुए। डिवाइड पॉलिनोमियल px बाय पॉलिनोमियल gx एंड फाइंड द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको qx इज इक्वल टू कितना आया आंसर और rx कितना आया स्पेसिफाई करना है। लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस से आप करेंगे। शुरू के 2 से 3 क्वेश्चंस मैंने इस बेस पर करवाए। यहां ध्यान देना, इसमें 0 पावर नहीं है, एक पावर नहीं है। यहां आप ध्यान देंगे तो आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ये कोई दिक्कत नहीं। Check whether the first polynomial is a factor of second polynomial by dividing the second polynomial by the first। तो भैया ये सेकंड पॉलिनोमियल है इतने, इसको अंदर लिखिए डिवीजन के निशान के, और ये gx आपका हो जाएगा और उसी तरह से डिवीजन करिए। रिमाइंडर को देखिए, यदि 0 आ गया यू हैव टू चेक
आर इज इक्वल टू आर एक्स की वैल्यू देखिए क्या आई, 0 आ जाए तो फैक्टर है और नहीं आए तो मना कर देना, नॉट ए फैक्टर। इफ टू ऑफ द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल आर, यहां बड़ी सावधानी से देखें, अंडर रूट वाला ही क्वेश्चन है। अल्फा की वैल्यू आपके पास 2 प्लस अंडर रूट 3 है और बीटा की वैल्यू आपके पास 2 माइनस अंडर रूट 3 है। उसी तरह से पहले एस निकालेंगे और फिर पी निकालेंगे, पॉलिनोमियल बनाएंगे, डिवाइड करेंगे, अंडर रूट 5/3 वाला है। ये बिल्कुल सेम है, दोनों ही एक रेंज के क्वेश्चन है। जो इस रेंज के क्वेश्चन है जिसमें अंडर रूट 5 अपॉन अंडर रूट 3 दिया हुआ था, प्लस माइनस, ये भी प्लस माइनस है, या माइनस का निशान है, ध्यान दीजिए। एस 0 हो जाएगी, प्रोडक्ट इसकी -2 हो जाएगी। सो आपके पास जी एक्स यहां आना है, इंट दे रहा हूं, जी एक्स एक्स स्क्वायर -2 आएगा। ये जी एक्स से आपको इस पी एक्स को डिवाइड करके और फिर क्यू एक्स को फैक्टराइज करना है। Thank you very much for watching this video. Once again, I repeat my request made initially at the beginning of this video, that if parents are listening to me and students are sitting together, then parents are requested to deposit their 1 month fees, that is April, and collect their result from the school, and the school office is running on between 8 to 2. You may visit singly, single person can visit school. आपको बच्चे लेकर आने की ज़रूरत स्कूल में नहीं है क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है। आप अकेले आए, माउथ क्लोज करके आइए और डिस्टेंस मेंटेन करते हुए आपका रिपोर्ट कार्ड आपके बच्चे का आपको हैंड ओवर किया जाएगा। तो कोशिश करिए कि आप 1 महीने की फीस कम से कम स्कूल में आप जमा करा दें। थैंक यू वेरी मच।